ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 16/10/69 और टाइटल है परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। तो विशेष बाबा ने आज के मुरली में ये बात समझाई है कि लौकिक कहो या अलौकिक कहो, कहा भी विजय का आधार परख शक्ति है। तो बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है कि परखने की प्रैक्टिस जरूर चाहिए। और ये जो परखने की प्रैक्टिस है, बाबा ने कहा है कि ये छोटी बात नहीं समझना है, क्योंकि इस पर ही नंबर हम ले सकते हैं। तो कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्मा को हमें वर्तमान और भविष्य दोनों काल को परखने की प्रैक्टिस चाहिए। और बाबा ने कहा है कि परखने की पावर को बढ़ाने का साधन बाबा ने कहा है, पहला तो अव्यक्त स्थिति व याद या आत्मिक स्थिति तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ परखने की शक्ति, परखने की पावर आने के लिए हमारे पास चाहिए बुद्धि की सफाई। अगर बुद्धि की सफाई होगी तो परखने की शक्ति हमारी बढ़ेगी। तो परखने की शक्ति बढ़ने का साधन बाबा ने बताया है बुद्धि की सफाई। और जितनी बुद्धि की सफाई हमारी होगी तो उतनी हमारी योग युक्त अवस्था होंगी। तो अगर हमारी योग की स्थिति बढ़ानी है तो उसके लिए भी बुद्धि की सफाई। और फिर बाबा ने बताया कि बुद्धि की सफाई हम कैसे करेंगे, उसका अर्थ क्या है। तो बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे। बाबा ने महामंत्र दिया है ना, मन मना भव का। तो उसमें हमारी बुद्धि मगन रहेंगी तो बुद्धि की सफाई होगी। फिर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है कि अनेक तरफ बुद्धि लगाएंगे तो बुद्धि वीक हो जाएंगी, लेकिन एक तरफ अगर बुद्धि लगाएंगे तो हमारी बुद्धि की सफाई भी होगी और यथार्थ निर्णय भी हमारा होगा। तो परख शक्ति आएगी तो फिर निर्णय शक्ति भी आएगी। तो बुद्धि की थकावट का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। फिर बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही है आज के मुरली में कि अगर बुद्धि की सफाई होगी तो हमारे अंदर बदलने का जादू आएगा। जैसे बाबा ने लौकिक में जादूगर का उदाहरण दिया है कि जादूगर कैसे बदल देता है ना कोई भी चीज, तो हमारे अंदर भी ये कला आ जाएंगी। तो अगर हमें भी महामंत्र याद होगा तो जादू के समान कार्य होंगे। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि अब इसी बात की देरी है, तो हमारी बुद्धि हमें ज्यादा से ज्यादा महामंत्र में टिकानी है। फिर आगे बाबा ने हमें दो बातों पर अटेंशन देना है कि हम एक अवतरित आत्मा है समझना है और मस्तक मणि है, ये मणि को देखना है। और दूसरी बात अपने आप को अवतरित समझना है। और एक बात बाबा ने ड्रिल पर अटेंशन खिंचवाया है कि कैसे हम एक सेकंड में अशरीरी होने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, एक सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए और फिर एक सेकंड में अशरीरी हो जाए, जिसकी यह प्रैक्टिस पक्की होंगी वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी मुरली शुरू करते हैं। सभी आत्मिक भान में स्थित होकर बैठे, बाबा को सम्मुख देखे। आज विशेष क्या देख रहे हैं, परिवर्तन कैसे देखते हैं। इस ग्रुप में प्रश्न का उत्तर देने में होशियार कौन है, देखने और परखने की शक्ति कहाँ तक आई है। बाबा लगातार प्रश्न पूछे जा रहे। फिर बाबा बोलते अच्छा,
योग की स्थिति में अंतर रहने वाला कौन है? सॉरी, योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन है? दिव्य गुणों की धारणा में दिव्य गुण मूर्त कौन नजर आता है? यह क्यों पूछते हैं? क्योंकि अगर परखने की प्रैक्टिस होंगी तो जब दुनिया में कार्य अर्थ जाते हो और आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है, तो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। अगर परखने की शक्ति नहीं तो विजयी नहीं बन सकते। अंडरलाइन करें, अगर परखने की शक्ति नहीं तो विजयी नहीं बन सकते। यह तो थोड़ी सी रेख देख की पहले ही परिवार के अंदर कहाँ तक परख सकते हो। यूं तो हर एक रत्न एक दो से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी परखने की प्रैक्टिस जरूर चाहिए। यह परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना। हाँ, देखो कितना महत्व है। हाँ, तो परखने की प्रैक्टिस को छोटी बात नहीं समझना। इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्मा को वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। सिर्फ वर्तमान नहीं, उनका वर्तमान और भविष्य दोनों को परखने की प्रैक्टिस चाहिए। विशेष करके जो पांडव सेना है, उन्हों को यह परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी पांडव सेना के लिए बताया, आप गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती हैं। उन्हों का सामना करने लिए यह बुद्धि की सफाई बहुत आवश्यक है। परखने की पावर कैसे आएगी? उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? बाबा भी समझा रहे हैं। परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए मुख्य कौन सा साधन है? परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए? तुम्हारे सामने कोई भी आए, उनको परख सकते हो? तो फिर बाबा पूछ रहे थे ना प्रश्न, तो हर एक ने अपना अपना विचार बताया। सभी का रहस्य तो एक ही है, अव्यक्त स्थिति व याद व आत्मिक स्थिति। बात तो वही है, लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकते हैं जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक की ही याद में, एक के ही कार्य में और एक स्थिति में होगी। हम्म तो बाबा ने परख शक्ति के लिए बताया, अंडरलाइन करें, आत्मिक स्थिति तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकते हैं जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे और उनकी बुद्धि एक की ही याद में, एक के ही कार्य में और एक स्थिति में होंगी। वह दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे, तो उनकी बुद्धि में दूसरों को परखने के समय भी अपने व्यर्थ संकल्पों की मिश्रिटी होंगी। इसलिए जो जैसे है वैसा परख नहीं सकेंगे। तो मूल रहस्य निकला बुद्धि की सफाई। जितना बुद्धि की सफाई होगी, उतना ही योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे। देखो कितना इजी बाबा बता रहे हैं। बस बुद्धि की सफाई कर दो तो हमारी योग युक्त अवस्था होगी। यह व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं, वह अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है।
बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। उसका मूल कारण है बुद्धि की सफाई नहीं है। मीन्स हम चाहते तो है हमारी अव्यक्त स्थिति बने, लेकिन फिर व्यर्थ संकल्प भी रहते हैं। इसके कारण वो अव्यक्त स्थिति बनने में दो बातों का विघ्न है, व्यर्थ संकल्प और विकल्प। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्ध अभी अर्थ बताया बाबा ने। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे। एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है तो अनुभव किया होगा। बुद्धि में क्या आएगा? वीकनेस, कमजोरी, थकावट महसूस होती है। और जो भी है यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेंगे। इसी रीति व्यर्थ संकल्प, विकल्प जो चलते हैं, यह भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। थकी हुई कोई भी आत्मा न परख सकेंगे न निर्णय कर सकेंगी। कितना भी होशियार होगा तो थकावट में उनके परखने, निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। अब बाबा अवस्था की बात कर रहे, देखो थकी हुई बुद्धि रहेंगी, थकावट रहेंगी तो ना परख सकेंगे ना निर्णय होगा। सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने कारण निर्णय करने की शक्ति में कमी आ जाती है। इसलिए रिजल्ट क्या होगा? विजयी नहीं बन सकते। हार खाने का मुख्य कारण यह है बुद्धि की सफाई नहीं है। जैसे उन्हों की हाथ की सफाई होती है ना। देखो अभी बाबा ने ये लौकिक के साथ उदाहरण जोड़ के समझाया है कि उन लोगों की तो हाथ की सफाई होती है ना। आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या कर सकते हो? वह हाथ की सफाई से झट से बदल देते हैं, देरी नहीं लगती। इसलिए कहते हैं जादूगर। हाथ सफाई होती है ना उनके अंदर, तो आप में भी बदलने का जादू आ जाएगा। अगर बुद्धि की सफाई है तो हमारे अंदर भी बदलने का जादू आ जाएगा। अभी बदलने सीखे हो, लेकिन जादू के समान नहीं बदल सकते हैं। अभी तो हम सीखे लेकिन इतना जल्दी से बदल नहीं सकते जितना वो बाहर के जादूगर को आपने देखा ना, सेकंड में चेंज कर देते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो बोलते कि अभी जादू के समान नहीं बदल सकते हो, अर्थात जल्दी नहीं बदल सकते हो। कोई भी बात को एकदम फटक से चेंज नहीं कर पाते, समय लगता है। जादू चलाने के लिए जितना समय जिसको मंत्र याद रहता है उतना उसका जादू सफल होता है। आपको भी अगर महामंत्र याद होगा तो जादू के समान कार्य होगा। अब इसी में देरी है। तो अब इस भट्टी से क्या बनकर निकलेंगे? जादूगर। अगर इतने जादूगर भारत के कोने कोने में छा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक मास के अंदर कुछ और नजारा देखने में आएगा। अब तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। अगर इतने जादूगर बदलने का कार्य शुरू कर देंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसी कुछ नवीनता आप भी देखना चाहते हो और बाप भी चाहते हैं। ऐसा आवाज फैल जाए कि यह कौन कहाँ से प्रकट हुए हैं। ऐसे महसूस हो कि एक एक स्थान पर कोई अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई है। ये मुख्य बात है कि हमारी अवस्था ऐसी हो। हाँ, एक एक स्थान पर
ऐसे महसूस हो कि कोई अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई है। तो एक अवतार इतना कुछ कर सकता है, तो यह कितने अवतार हैं? यहाँ से जब जाओ तो ऐसे ही समझकर जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुई है ईश्वरीय सेवा के लिए। हाँ, अवतरित क्यों हुई है? ईश्वरीय सेवा के लिए। अगर यह स्मृति रख कर जाएंगे तो आपकी हर चलन में अलौकिकता देखने में आएगी। हाँ, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब हम समझेंगे कि मैं शरीर में अवतरित हूँ और ईश्वरीय सेवार्थ अवतरित हूँ, तो फिर हमारे चलन में अलौकिकता देखने में आएगी। जो भी आपके दैवी परिवार वाले व लौकिक परिवार वाले हैं, वह महसूस करे कि यह कुछ अनोखे ही बनकर आए हैं। देखो, उन आत्माओं को हमारे अंदर ऐसा चेंज दिखाई देना चाहिए। वो महसूस करे हमारे अंदर की अलौकिकता। तो बदल कर आए हैं। जब आप ही बदलने की महसूसता आपकी बदलने की महसूसता आएगी, तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। हाँ, जब आपकी बदलने की महसूसता आएगी, जब हमारे खुद के अंदर वो परिवर्तन दिखाई देगा, तो ही तो हम दुनिया को बदल सकते ना। तो अगर आप सभी के बदलने की वासना नहीं, तो दुनिया को नहीं बदल सकेंगे। तो क्या सीखा हमने इस पैराग्राफ में? कि हमारी चलन अलौकिक चाहिए। सभी महसूस करें कि कोई तो अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई है। हम इस शरीर में अवतार हैं, ईश्वरीय सेवा के लिए। तो अगर सभी के बदलने की वासना नहीं, तो दुनिया को नहीं बदल सकेंगे। खुद बदल कर दुनिया को बदलना है। ऐसे ही समझकर चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं। क्या समझना है कि बस थोड़े दिन के लिए हम अवतरित हुए हैं, कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। यह स्मृति लक्ष्य रख करके ऐसी स्थिति बनाकर फिर चलना है। हम्म, यह लक्ष्य रखना है। हमें कौन सी स्थिति बनानी है? कि अब बस थोड़े दिन के लिए हम अवतरित हुए हैं। हम्म, यह बगीचा है। हाँ, अभी बाबा ने ओम इसको शांति। बगीचा जी। जी, हम यही विराम देते हैं। जी। आगे की मुरली मंडे को पढ़ेंगे। जी। तो अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और जितनी मुरली पढ़ी है उस मुरली के ऊपर चिंतन करेंगे कि आज बाबा ने क्या विशेष पॉइंट बताई जो मैं अपने जीवन में धारण करूं। और इससे पहले हम ब्रेकआउट रूम में जाएं, एक दो बातें बतानी थी कि इस अव्यक्त मुरली क्लब में हम सभी को मुरली पढ़ने का चांस भी लेना है। तो जो आत्मा मुरली पढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार हम रोज सुनते हैं, तो आप सभी कल जरूर जुड़ना। कल कुछ गाइडलाइंस दिए जाएंगी। कल क्योंकि संडे है, बफर डे, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे जो इंटरेस्टेड हैं। और कल थोड़ा योग भी करेंगे हम सभी इकट्ठे, क्योंकि रोज मुरली पढ़ते हैं, तो एक संगठित रूप में हम योग भी करेंगे। तो बाकी बातें कल डिस्कस डीप में करेंगे। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं और फिर मुरली के ऊपर चिंतन करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। अभी हम अपने मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। जो जो मुख्य पॉइंट हमने नोट करे हैं प्लीज शेयर कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। एम आई ऑडिबल? हाँ जी सिस्टर, यू आर ऑडिबल। हाँ जी, आज बाबा ने कहा कि अ, जो मुख्य तरीका बताया परखने की शक्ति को तीव्र बनाने का, तो बाबा ने कहा आपके सामने कोई भी आए तो उनको परखने के लिए जो है एक ही रहस्य है, अव्यक्त स्थिति, याद, आत्मिक स्थिति। लेकिन बाबा ने कहा कि वही परख पाएगा यथार्थ रूप से जिसकी बुद्धि में ज़्यादा व्यस्त संकल्प नहीं चलते होंगे, और बुद्धि जो है वो एक ही याद में, एक के ही कार्य में और एक स्थिति में होगी, वही दूसरों को जल्दी परख सकेगी। थैंक यू। बाबा ने आज जादूगरी की भी बात करी है, बताएगा क्या जादूगरी के लिए बोला बाबा ने? जल्दी बदलने का जादू आता है, जैसे जादूगर जल्दी करते हैं। ओम शांति। बुद्धि की सफाई से हम जादूगर बन स्पीड से चेंज कर पाएंगे। ओम शांति। जी, बाबा ने बहुत ही अच्छा बताया है। परखने की शक्ति हमें बहुत सहयोग करती है जब भी हम बाहर जाते हैं, और स्पेशली कुमारों के लिए या अदर कुमारों के लिए जो भी चलते हैं ज्ञान में। बाबा ने जैसे बोला, गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती हैं। उन्हों को सामना करने के लिए बुद्धि की सफाई बहुत आवश्यक है। तो जैसे ही हम आगे भी अगर हम इस मुरली को पढ़ेंगे, तो बाबा ने मनी को बोला है कि मनी को देखना है, शरीर को नहीं देखना। अगर बाबा ने एक एग्जाम्पल भी दिया है इसमें कि अगर हम जैसे सांप होता है, नाग होता है, उसमें मनी को देखेंगे तो आत्मा को बाबा ने मनी के लिए बोला है, और शरीर को बोला है सांप। अगर हम मनी को देखेंगे तो सांप का असर नहीं होगा, और अगर हम किसी भी शरीर को देखते हैं तो शरीर के वशीभूत हो सकते हैं। जैसे बाबा ने मुझे बोला है शिव को देखना है, शव को नहीं देखना। तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ही प्रैक्टिकल और मतलब यूजफुल मुरली है ये। जितना भी हम आगे आगे किसी भी कभी भी कार्य में जाते हैं, लौकिक अलौकिक, दोनों में हमें बहुत मदद करता है, और बहुत अच्छी अच्छी विधि बताई है बाबा ने इसमें। और भी जिसका जो चिंतन चलाओ प्लीज शेयर कीजिए।
दत्ता भाई जी, आपने ज्वाइन किया ना जगदम्बा भवन से? आप शेयर कर सकते हैं कोई पॉइंट प्लीज, जो हमारे लिए लाभदायक हो। जूम यूजर आपने हैंड रेज करा, प्लीज शेयर कीजिए। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं कि आप जादूगरी कैसे कर सकते हैं कि परखने की शक्ति भी बाबा साथ में ही दे रहे हैं। तो भाई जी ये है कि अगर हम स्वयं आत्मिक स्थिति की खुद प्रैक्टिस करते हैं तभी हम सामने वाले को आत्मा देख पाएंगे, और जब आत्मा देख पाएंगे तो हमारी खुद की भी परखने की शक्ति बढ़ती जाती है। और जैसे बाबा कहते हैं कि सामने वाले के संकल्प भी आप रीड कर पाते हो, तो ये एक बहुत बड़ी जादूगरी बाबा सिखाते हैं। थैंक यू। ओम शांति। जी थैंक यू। बुद्धि की सफाई हम कैसे रखें? क्या ऐसा पॉइंट हम ध्यान रखें जो हमारी बुद्धि में सफाई रहे? बाबा ने इस पे बड़ों ने भी कई बार बहुत क्लास कराया है सच्चाई सफाई पे, तो किसी को भी कोई इंस्टेंस याद हो तो शेयर ओम कर सकते शांति हैं। भाई जी, ओम शांति। बाबा ने बोला ना, बुद्धि की सफाई के लिए जितना योग युक्त अवस्था में रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प जो है वो नहीं चलेंगे। तो जब अव्यक्त स्थिति में होंगे तो विघ्न भी नहीं आएंगे। जब विघ्न नहीं आएंगे तो पूरे शरीर में भी एक ताकत आ जाएगी। तो जिससे ताकत आ जाएगी तो हम अपने शरीर की भी सफाई कर सकते हैं, उसी तरह से हम बुद्धि की भी सफाई कर सकते हैं। बुद्धि में जो व्यर्थ संकल्प है वो मन को बाबा में लगा कर, जो बाबा ने हमें महामंत्र दिया है कि मन मगन मन मना भव का जो महामंत्र दिया है, उस मंत्र से हम बुद्धि द्वारा हम जब मगन रहेंगे तो बाबा की याद में मगन रहेंगे, तो फिर हमारी बुद्धि में जो वीकनेस है या जो थकावट आती है, हमें बैठे बैठे या बेकार के व्यर्थ संकल्प चलते हैं, हम ठीक से निर्णय नहीं ले पाते हैं, जो भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं वे बुद्धि के, वो जो है हमारे समाप्त हो जाएंगे। और आत्मा जो है वो जब शुद्ध होकर निकलेगी तो उसके अंदर जो परखने की जो शक्ति है, वो जो निर्णय करने की शक्ति है, वो भी वो कर सकेगी और वो होशियार हो जाएगी। उसमें जो थकावट और जो परखने और जो निर्णय करने की शक्ति के द्वारा जो कमी कमजोरी है वो क्लियर हो जाएगी। और क्लियर होने से क्या होगा कि जो बुद्धि जो है उसमें अलग तरीके की शक्ति आने से वो विजयी बन जाएगी। हर तरह से उसकी बुद्धि में सफाई और सफाई जो है ये होती चल जाएगी, जिससे कि हमारे व्यर्थ संकल्प, पाठ चिंतन, जो हम मन से बैठे किसी को भी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, वो जो है वो साफ हो जाएगा। तो जैसे हमारी शक्ति अंदर समझ परखने की शक्ति जिस तरह से बढ़ती जाएगी तो हम आगे 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 परमात्मा की तरफ हमारा मन और ज्यादा जुड़ने लगेगा। जब और ज्यादा जुड़ने लगेगा तो हमारे आस पड़ोस का जो वायुमंडल है उस पर भी इफेक्ट करने लगेगा। जब उस पर इफेक्ट करने लगेगा तो वो आस पड़ोस के लोग भी बोलेंगे कि देखो कितना अशुद्ध, कुछ भी इनके पास बैठते हैं तो एक अलग तरह की फीलिंग आती है। तो एक हमारे संकल्प से, एक हमारी सोच से, एक हमारी बाबा की याद में मगन रहने से कितने सारे फायदे हो जाते हैं। मतलब हम भी बदलते हैं, हमारा तन मन भी बदलता है, हमारे सराउंडिंग्स भी बदलते हैं, और सराउंडिंग बदलने से पूरा वायुमंडल पे भी इफेक्ट आने लगता है और हमारी बुद्धि जो है वो क्लैरिटी, और ज्यादा क्लैरिटी होने से हमारी निर्णय शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ओम शांति। जी बहुत अच्छे से परख सकेंगे, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू।
भाई जी, बाबा ने एक ये भी बात कही है ना कि हम कितना मतलब कितने भाग्य से हमें बाबा जब मिला, और बाबा ने हमें मतलब किस तरह के हमको मतलब अवतारों में उन्होंने ढाला है कि हम जो है मतलब ईश्वरीय सेवा में भी आगे बढ़े हैं, हमारी चलन में भी अलौकिकता आ रही है, हमारा परिवार, लौकिक परिवार, दैवी परिवार, उसमें भी हम काफी बदलाव महसूस करने लग जाते हैं। तो हमारी एक मतलब मेरा एक संकल्प से हमारा पूरा दुनिया बदल जाता है। तो बाबा ने हमें कितने प्यार से इस चीज के लिए बताया है कि हम किस तरह से एक एक बाबा बस यही कहते हैं कि बस मन जो है वो मेरे में लगा दो, मन की जो शक्ति है उसको पहचान लो। जैसे हम मन की शक्ति को पहचान लेते हैं तो हमारी बुद्धि में हर तरह की क्लैरिटी आने लगती है। तो हमारे मतलब मन, नयन, उसकी विचारधारा ही बदल जाती है। ओम शांति। बाबा ने इसमें आगे भी बोला है कि अगर हम इस तरह से परिवर्तन अपना कर लेते हैं तो जो भी कोई देवी परिवार वाले या लौकिक परिवार वाले हैं वो सब महसूस करेंगे कि ये अनोखे ही बनकर आए हैं। हाँ हाँ। जी। बाबा ने मिला सभी को बदलने की वासना आएगी हाँ। और इसी से तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी अगर हम ये परिवर्तन अपना कर लेते हैं। बस बाबा ने यही जो स्व परिवर्तन के ऊपर जो हमारे को अटेंशन खिंचवाई है ना, वो स्व परिवर्तन हमें अपने आप में करते हुए दिखाई देना चाहिए बस। जी ओम शांति भाई जी। जी। बाबा ने ये भी बात एक अटेंशन दिलाई कि इस शरीर का लोन लेकर ऐसे ही समझकर चलना है कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वर कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए, कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। यह स्मृति लक्ष्य रख करके ऐसी स्थिति बनाकर फिर चलना। एक बहुत अच्छा स्लोगन हमारा सोमान भी है कि हम अवतरित कल्याणकारी आत्मा। तो अगर हमें ये भी ध्यान रहे सारा दिन कि हम अवतरित आत्मा हैं और आए हैं, बाबा ने जो कार्य दिया है केवल उस ईश्वरीय सेवा इस जीवन में रह रहे हैं, इस जीवन को जी रहे हैं क्योंकि हमने अपना तन मन धन सब बाबा को समर्पित किया है। तो ये ईश्वरीय स्मृति भी रही कि हम खाली थोड़े समय के लिए, जैसे बाबा बोलते हैं कि आप मेहमान हो, अगर ये भी स्मृति में रहे, शुरू की अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला था, ऐसे ही यहाँ पर बाबा आज दिला रहे हैं कि आप ये भी स्मृति में रखो कि अगर अवतरित हैं, अवतार हैं यहाँ पर बाबा का ज्ञान देने के लिए, किसी को कुछ समझाने देने के लिए, औरों का कल्याण करने के लिए बाबा ने हमें निमित्त बना करके भेजा है। क्योंकि इस बाबा ने समय बोला है ना, हमारा कंप्लेन और कंप्लीट के लिए भी बोला है ना बाबा ने कि बुद्धि की परख में कहाँ हम कंप्लेन करते हैं और कहाँ हम कंप्लीट करते हैं। जी। बाबा शशि के देवी सिस्टर, आपने माइक अनम्यूट किया, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ भाई जी, जैसे हम व्यर्थ जो चिंतन चलते रहते हैं ना हमारे अंदर, इनके ऊपर हमने बहुत ख्याल रखना है। हमने जैसे अच्छे अच्छे ज्ञान रत्न चुगने हैं, ये नेगेटिव थॉट में नहीं जाना बिल्कुल। बस व्यर्थ से ज्यादा बचें तो हमारी बाबा की याद हमेशा अंदर ही समाती रहेगी। ओम शांति भाई। जी, जब हम व्यर्थ में जाते हैं तो कहीं ना कहीं बाबा से हमारा कनेक्शन वीक हो जाता है। हाँ जी। इसी पर हम आत्माओं को कार्य करना है। तो बाबा की जो व्यक्तवादियां हम पढ़ रहे हैं, ये भी हमें शक्ति देती जाएगी और आत्मा में बल भरता जाएगा। जी भाई बाबा जी। तो हमें रोज नई नई विधि सिखाता है ना, कि हाँ जी। कैसे हम नया नया बुद्धि के लिए नया नया भोजन बाबा देता है। जैसे कभी जी भाई बाबा जी। बोलता है कि मन मना भाव हो जाओ, कभी बाबा बोलता है एक नामी रहो। जी तो भाई। हमें उसी की याद में रह के जो डेली का बाबा ने बुद्धि के लिए नया भोजन दिया उसको याद करके अपने आप को मन बनाओ। जी भाई जी। ओम शांति। थैंक यू भाई जी।
ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, जैसे कि हम जब किसी को आत्मा देखते हैं और हमेशा जब भी कार्य व्यवहार में आते हैं, तो उसमें किसी को कुछ अनुभव हुआ हो या किसी आत्मा को कुछ फायदा हुआ हो या अपने को कोई बाबा ने अनुभव कराया हो, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जिससे आपका कोई भी कर्म करते हुए आपको फायदा मिला हो, आप शेयर कर सकते हैं। भाई जी, मैं तो सारा दिन अपने मन की स्थिति को ही मतलब जी देखती रहती हूँ कि मन की जो स्थिति है वो कैसी है। इस समय मैं अगर शरीर छोड़ देती हूँ तो मेरे मन की स्थिति क्या होगी इस समय। मतलब ऐसा मैं इसको फील करती हूँ कि मैं अगर इसी समय शरीर छोड़ती हूँ तो क्या मैं बाबा की याद में बैठी हूँ या मैं व्यर्थ संकल्पों में हूँ या मैं लौकिक संबंधों में इन्वॉल्व हूँ। मैं इस चीज के ऊपर जो थोड़ा अटेंशन रखती हूँ कि मेरा मन का स्थिति कैसी है, कि इसी समय अगर मेरा शरीर छूट जाता है और मेरा जो नया जन्म होगा उस जन्म में मैं यहाँ से क्या अपने संस्कारों में भर कर लेके जा रही हूँ, अपने बुद्धि में क्या कचरा भर के लेके जा रही हूँ या मैं बाबा की याद लेके जा रही हूँ। तो यही चिंतन ज्यादातर मैं अपने ऊपर करती हूँ कि अगर मेरा शरीर छूट जाए तो मेरा नेक्स्ट जन्म में क्या हिसाब होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। आप बताइए ये ठीक है कि नहीं। जी, बहुत अच्छा है। अगर हमारा इसी तरह से अटेंशन रहता है, क्योंकि बाबा ने तो हमेशा एवर रेडी रहने के लिए हमें बोला ही है। और ये बहुत अच्छा क्योंकि इस समय में तो हम वैसे भी अंत के समय में तो मन पेपर हमारे पास में है, नजदीक है, और हम अंत के समय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो इस समय तो बहुत जरूरी है ये। तो जितना जितना हमारा अटेंशन रहेगा, तो बाबा ने बोला है ना कि अंत में हम सभी की संपूर्ण अवस्था बन ही जाएगी। तो ये अटेंशन ही तो बाबा ने हमें बोला है रखने के लिए, कि अपने ऊपर अटेंशन रखें। जितना मन के ऊपर अटेंशन रखेंगे, फिर बाबा हमें टच भी करा। अगर हमारी बुद्धि में सच्चाई सफाई जितनी होती है, जितना क्लीन और क्लियर बुद्धि है, बाबा से कनेक्शन है और बाबा की टचिंग भी हमें प्राप्त होती है बाबा से। जैसे अमृत वेला हमें टचिंग मिलती है, ऐसे दिन भर भी अगर हमारी बुद्धि में सच्चाई सफाई है, सर्व संबंध एक के साथ है, तो बाबा आपको डेफिनेटली कुछ भी चीज आएगी आपके सामने, तो बाबा टच कराता है। कि इस तरह सभी का अनुभव होगा। मेरे आत्मा के तो बहुत सारे अनुभव है। मैं ऑफिस में रहता हूँ, तो कई बार बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, पर अगर याद की यात्रा में है और एक बाबा के साथ एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो बाबा कहीं ना कहीं उसका समाधान दे देता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो वही यही तो एक टचिंग हमें अंत के समय में आत्माओं को मदद करने में बाबा ने जो हमारे से पार्ट बना चलाना, क्योंकि कार्य तो सब अब बाबा ने नहीं कराने, हम तो सभी निमित्त होकर के बैठना है। शक्ति तो परमात्मा के पास ही है ना, वही किसी का आत्मा का कल्याण कर सकता है। भाई जी जैसे ना मैं तो जैसे अब खाना बनाना कुछ करना है तो बस जैसे ही किचन में गई, बस बाबा आ जाओ, इतने टाइम में मेरा इतना सारा खाना बन के मैं बाहर आ जाऊं। और बाबा जी की इतनी वो रहती है कि वो अगर मैंने 6:30 गई हूँ और मैं कहूंगी 6:45 तक खाना बन जाए तो 15 मिनट, मतलब 15 मिनट ही, चाहे मेरे को 2 ही चपाती बनानी होती है अपनी बेटी के लिए और सब्जी बनानी है, चाहे दूध उसका उबालना है, 15 मिनट्स में मैं सारा काम करके फ्री हो जाऊंगी। दिस इज एग्जैक्टली 2 मिनट पहले हो जाएगा लेकिन 2 मिनट लेट नहीं होगा। इतना बाबा सपोर्ट देता है, इतना छोटा छोटा माइन्यूटली मैं सोचती हूँ ना तो इतनी ज्यादा सपोर्ट दे देता है। जी, थैंक यू सबका डिस्कशन करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अभी सभी लोग मेन रूम में ज्वाइन कर चुके हैं। ओवर टू यू प्रफुल्ल भाई। जी, थैंक यू सो मच। सभी ने बहुत अच्छा शेयरिंग भी किया है। तो जो भी हम पॉइंट्स चिंतन करते हैं, आशा है सभी प्रैक्टिकल में उसे दिन भर में यूज़ भी करेंगे। तो आज देखिए 1 अक्टूबर है, आज से नया हमारा शुरू हुआ है। चार्ट सभी को कल ही ग्रुप में भेज दिया था, चार्ट और रीडिंग पैकेज। एक बार दोबारा कल भेज देंगे, कल छुट्टी है, बफर डे है। तो आज
ये मुरली जितनी भी पड़ी है उसके आधार पर सभी चार्ट जरूर सबमिट कर देना। आज दोपहर से शुरू हो जाएगा चार्ट लिंक, आज और कल में, ताकि फिर हमारी सेवाधारी टीम जो पिछले मास जितने भी चार्ट सबमिट किए गए उसका आकलन कर सकेंगे। क्योंकि रोज हम मुरली पढ़ना और उसके ऊपर एक पॉइंट लिखना ही इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। बाकी जो भी आप करते हो ग्रुप्स में, क्विज भेजी जाती है, ड्रिल भेजी जाती है, मंथन भेजी जाते हैं, वो ऑप्शनल है। तो जितना समय मिला आप वो भी करोगे, लेकिन एक बार मुरली पढ़ना, और मुरली बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा अभी आज भी 3 ही पन्ने हमने पढ़े, 3-4 पन्ने केवल रोज पढ़ना होता है। तो या तो इस कॉल में आके हम सुनते हैं मुरली, या फिर दिन भर में जब भी समय मिलता है तब दोबारा पढ़ सकते हैं या दोबारा उस पर चिंतन कर सकते हैं। बाकी कल सभी हम मिलेंगे और थोड़ा बाबा की जो ड्रिल है कुछ वाणी में आए वो भी करेंगे, और जो मुरली पढ़ना चाहते हैं कल कुछ गाइडलाइंस दी जाएंगी कि किस बेसिस पे हम इस क्लब में पुट पढ़ सकते हैं। आपको थोड़े पॉइंट्स दिए जाएंगे, उस पर फिर चिंतन करेंगे। बाकी अभी हम थोड़ा योग करेंगे और आज की मुरली से होमवर्क भी लेंगे। अर्चना बहन जी योग कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। एकाग्र होकर बैठे, अपने आप को संपूर्ण रिलैक्स फील करें। और मस्तक के मध्य में एक सुंदर मणि को देखें। उस मणि के तेज को निहारें। बहुत तेजस्वी मणि मस्तक के मध्य में विराजमान है। दिव्य प्रकाश से भरा हुआ चमकीला मणि मस्तक के मध्य में महसूस कीजिए कि यही मेरा सत्य स्वरूप है। मैं अति तेजस्वी प्रकाश किरणों से भरी हुई एक चमकीली मस्तक मणि हूं। स्वयं के प्रकाश को महसूस कीजिए। उस प्रकाश में भरा हुआ वो दिव्य तेज अनुभव कीजिए। मैं अति तेजस्वी आत्मा मन बुद्धि संस्कारों के साथ हूं। अपनी शक्तियों को महसूस कीजिए। मेरा मन बहुत शक्तिशाली है। बुद्धि स्वच्छ है और संस्कार संपूर्ण सतो प्रधान है। अब अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में परम धाम ले चले और देखे निराकार शिव बाबा को। निराकार शिव बाबा से एक दिव्य किरण आपकी बुद्धि में जा रही है और आपकी बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ
स्वच्छ बन गई है, एकदम क्लीन और क्लियर। अब 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन आ जाए और अनुभव करे बाबा ने आपके मस्तक पर हाथ रखा और आपको वरदान दिया, मन मना भव मध्याजी भव। इस दोनों मंत्र को आपने स्वयं में समा लिया। अब 1 सेकंड में अपने स्थान पर पहुंच जाए। ओम शांति। आज के मुरली से हमारा होमवर्क रहेगा, हम दिन भर में 21 बार अभ्यास करेंगे। 1 सेकंड में परम धाम में शिव बाबा देखेंगे और मैं निराकार आत्मा, मन मना भव की प्रैक्टिस, और दूसरे सेकंड में मध्याजी भव, मैं चतुर्भुज विष्णु हूँ। तो ऐसा हम 21 बार ये ड्रिल करेंगे। जो बाबा ने कहा है बुद्धि की सफाई के लिए महामंत्र को याद रखना है, बुद्धि महामंत्र में मगन हो जाए तो हम 21 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मन मना भव और मध्याजी भव। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। गुड डे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू भाई जी, थैंक यू ओम बाबा। शांति। ओम शांति। हैव अ गुड डे टू ऑल। ओम शांति। ओम शांति। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओम शांति भाई जी। हैव अ गुड डे। थैंक शुक्रिया यू। बाबा, शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। ओम शांति बाबा। शांति। शुक्रिया। ओम शांति बाबा। शुक्रिया शांति। गुड बाबा। डे। हैप्पी 6th नवरात्रा। ओम शांति।